Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter 8 that is named as Unique World of Insects and Animals. So in previous part, we have seen some things like some animals, bats and dogs are having some specific characteristic or special characteristics, and today we are continuing with part 2 and part 2 is named as how far can different creatures see. तो बच्चों हमने हमारा EVS कक्षा 5 का अध्याय 8 शुरू कर लिया था और इस अध्याय 8 के पहले भाग में हमने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या पशुओं के बारे में जाना था जैसे कि बैट्स के बारे में यानी चमगादड़ों के बारे में और डॉग्स के बारे में जिनकी की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ खास बातें उनमें होती हैं। एंड आज हम हमारा दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं और दूसरा भाग है हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी, यानी अलग अलग क्रिएचर्स कितनी दूरी तक देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ यू हैव टू डू वन एक्टिविटी। व्हाट इज दैट? राइट फ्यू नेम्स ऑन अ पेपर। You have to write some names on a paper. एक प्लेन पेपर आपको लेना है, उस प्लेन पेपर पर आपको कुछ नाम 5-7 नाम उस पर लिखने हैं। Now hang it on a wall. Now watching it continuously, start walking away from the paper in the backward direction. Now after writing the names, what you have to do? You have to hang that paper on the wall. After hanging it on the wall, you have to walk backwards while watching that पेपर। तो बच्चों आपने जब पेपर पर नाम लिख लिए कुछ, उसके बाद उस पेपर को चिपका देना है एक दीवार पर या किसी की धागे की सहायता से आपको उसको लटका देना है दीवार पर। फिर क्या करना है कि उस पेपर को लटका करके या चिपका के आपको पीछे की तरफ चलना है यानी उल्टे चलना है और उसी दौरान यू हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट पेपर। आपको उस पेपर पर लिखे नामों को पढ़ते हुए पीछे की ओर चलना है। व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन see clearly? So you will find that you will be able to see those names clearly up to certain distance, and after that distance you will not be able to see the names which were written on that paper which was pasted on the wall. तो बच्चों यहाँ आपको क्या पता करना है कि जब आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे, जब आप ये देखेंगे कि जो पेपर लगाया गया है उस पर नाम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे चलेंगे तो एक दूरी के बाद वो नाम आपको नहीं दिखेंगे, आपको उनको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा या आप उन नामों को नहीं पढ़ पाएंगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। आपको उस दूरी का पता लगाना है जिस दूरी तक आप उस पेपर पर लिखे नामों को आसानी से पढ़ पा रहे हैं। नाउ the eyes of mosquitoes and flies are made in a special way. So here we are talking about the ability to see. तो we are talking about the eyes of mosquitoes and flies. तो they are made in a special way. तो जो मच्छर और मक्खियाँ हैं उनकी आँखें बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही स्पेशल तरीके से बनी होती हैं। They fly immediately whenever they see any moving object. ये जब भी किसी चलती हुई या गतिमान वस्तु को देखते हैं तो ये वहाँ से फटाफट ही उड़ जाते हैं। सो दे जस्ट फ्लाई फ्रॉम द प्लेस वेयर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। देयर आईज आर different from those of human beings and animals. So their eyes are not like us. We are having eyes in front, but they are having some different kind of eyes. What are they? How they are different? We are going to see it here. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इन मॉस्किटोज़ की और फ्लाइज की जो आँखें होती हैं यो हम मनुष्य से और अन्य पशुओं से थोड़ी सी अलग होती हैं। If we want to look at the back, we have to turn our neck. But the eyes of mosquitoes and flies are of such type that they can see in all the directions. तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि अगर हमको पीछे की ओर देखना हो, आपके पीछे की साइड आपको देखना हो तो क्या करना पड़ता है? हमें गर्दन घुमानी पड़ती है इस तरीके से। सो वी हैव टू मूव आवर नेक टू लुक एट आवर बैक साइड। बट द आईज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन विद देयर आईज। तो बच्चों इनकी
जो मच्छर और मक्खियाँ हैं, आँखें जो इनकी जो आँखें हैं वो बहुत अलग होती हैं। इनकी आँखें सभी दिशाओं में एक ही बार में देख पाती हैं। इन्हें हमारी तरह गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू catch them, and this is one of the reason that we human beings are unable to catch the mosquitoes and flies easily. तो इसी कारण से हम मनुष्य उन मच्छरों और मक्खियों को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। Now see, here are the pictures of some creatures that can fly, and about them we are talking about. So here is the house fly, जो घरेलू मक्खी हमारे आसपास अक्सर आ जाती है कुछ विशेष मौसम में, वो ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, आपने सबने देखी होगी। देन हियर इज मॉस्किटो, ये मच्छर जो हैं ये भी कभी ना कभी तो आपके आसपास आए ही होंगे। सो दिस इज़ द कॉमन मॉस्किटो। एंड हियर इज़ द बटरफ्लाई, एंड बटरफ्लाइज कैन फ्लाई एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल टू। तो बच्चों ये तितलियाँ हैं, या ऐसी तितली आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, और तितली अक्सर रंग बिरंगी होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, और आप इन तितलियों को पकड़ने की कोशिश जरूर करते होंगे। सी, आफ्टर दैट यू मस्ट हैव सीन दैट अ डॉग becomes alert even if it hears a slight sound. Now we are talking about the sound hearing ability of animals. So you must have seen that a dog becomes very alert even after hearing a very slow or very slight kind of sound. तो एक जो कुत्ता होता है उसके पास बहुत धीमी आवाज़ आने पर भी वो सजग हो जाता है, बहुत ही अलर्ट हो जाता है। Different animals have their own different capacities of hearing. So like the ability to see, the ability to hear is also different for different animals. So different animals are able to hear different kind of sounds. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कुछ एनिमल्स बहुत कम साउंड को भी सुन पाते हैं जैसे डॉग्स, लेकिन कुछ एनिमल्स उतनी धीमी आवाज़ को जितनी कि डॉग सुन लेते हैं उसको नहीं सुन पाते। तो हमारी जो देखने की कैपेसिटीज़ हैं वो भी डिफ़र करती हैं, यानी अलग अलग एनिमल्स की देखने की क्षमता अलग अलग होती हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स हियरिंग एबिलिटीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट, यानी अलग अलग पशुओं की जो सुनने की क्षमता है वो भी अलग अलग होती है। नाउ यू हैव सीन many types of animals. Some of them are not even seen in a particular season. So now we are talking about the visibility of animals or appearance of animals. So you have seen many kind of animals. Yes, you have seen them, and some of them are not even seen in a particular season. तो इन बहुत सारे जो पशुओं को आपने देखा है उनमें से कुछ एनिमल्स, कुछ पशु जो हैं वो आपको किसी विशेष सीजन में या ऋतु में ही देखने को मिलते हैं, और अन्य ऋतुओं में वो आपको अक्सर नहीं दिखते हैं। Now you have to make a table in your notebook and complete it by writing the names of the seasons in which they are seen frequently. So here you have to do one task like I'm going to show you. You have to make a table in your notebook, and then you have to mention the names of some animals which are seen in particular season only. तो बच्चों आपको एक तालिका बनानी है अपनी नोटबुक में, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कैसे बनानी है। उस तालिका में आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं वो आपको लिखने हैं। देन यू हैव टू मेंशन कि किस सीजन में वो एनिमल अक्सर ज़्यादा दिखाई देते हैं। सो हियर इज़ द टेबल यू कैन सी। सो इन दिस कॉलम we have to write the name of the animal. Here I have mentioned 3 animals, like you can add some more animals if you can find them. And in the second column, name of the season in which these animals are seen have to be written. तो बच्चों इस तालिका में आपको 2 कॉलम बनाने हैं। इस पहले कॉलम में आपको पशु का या एनिमल का नाम लिखना है, और इस दूसरे कॉलम में आपको लिखना है वो ऋतु जब ये पशु, ये एनिमल ज़्यादा आसानी से दिखते हैं या नज़र आते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ लेज़र्ड। तो लेज़र्ड या छिपकलियाँ जो होती हैं दे आर विजिबल इन पर्टिकुलर सीजन मोर। तो वो कौन सा सीज़न होता है? दैट इज़ द समर सीज़न।
तो जो छिपकलियाँ हैं वो गर्मियों में या समर सीजन में अक्सर आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। देन सेकेंड एनिमल इज स्नेक। तो सांप की बात करें, स्नेक की बात करें, सो दे आर ऑल्सो विजिबल मोर इन अ पर्टिकुलर सीजन। एंड व्हाट इज दैट सीजन? सो सिंपली स्नेक्स आर ऑल्सो विजिबल इन समर्स लाइक लेजर्ड। तो छिपकलियों की तरह ही सांप भी समर्स में या गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज फ्रॉग। तो फ्रॉग कब नज़र आते हैं? व्हेन द फ्रॉग आर विजिबल इन योर लोकेलिटी और नियर बाय टू योर प्लेस। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मेंढक भी एक विशेष ऋतु में ज़्यादा आपको नज़र आते हैं और उसके अलावा वो आपको नज़र नहीं आते हैं। सो फ्रॉग्स आर विजिबल इन रेनी सीजन। तो मेंढक जो हैं वो कब नज़र आते हैं? वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में नज़र आते हैं। सो सिंपली यू हैव टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक। नाउ मुनिया सेड, Brother Raju, can I also live in water like a fish? And can I fly like a bird? So Munia was asking Raju that, Brother Raju, if I can also swim like a fish or if I can also fly like a bird? तो मुनिया का जो प्रश्न था वो ये था कि भैया क्या मैं भी पानी में तो मछली की तरह रह सकती हूँ, उसकी तरह तैर सकती हूँ या वहीं रह सकती हूँ जैसे मछली पानी में रहती है, और क्या मैं एक पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ? देन राजू रिप्लाइड, ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो राजू ने मुनिया को बताया कि सभी पशु, सभी एनिमल्स की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मनुष्य, पक्षी, उसके अलावा जो कीट पतंगे हैं ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वी आर terrestrial organism, we cannot live in water. So Raju told Munia that we human beings are terrestrial organism and we cannot live in water or we cannot fly like birds. तो बच्चों राजू ने बताया मुनिया को कि क्योंकि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग विशेषताओं वाले होते हैं, हम मनुष्य जो हैं वो भूमिय प्राणी होते हैं, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, हम भूमि पर रहा करते हैं और इस कारण हम मछलियों की तरह ना तो पानी में रह सकते हैं और ना ही हम बर्ड्स की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग राजू टोल्ड मुनिया, and here we have finished our part 2 of this chapter and we will be continuing this chapter in part 3. Till then, thank you for watching.